नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को देखने के पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। अगर हमने एक हमारे डिश में, अगर पेट्री डिश में कुछ फाइबर्स लिए, जो आपको पता होगा कि वाटर में से ग्रीन फाइबर्स रहते हैं, पॉन्ड वाटर में बहुत दिन का, अगर वो वाटर पॉन्ड में वाटर है तो वहाँ पे हमको ग्रीनिश वाटर जहाँ पे दिखता है पॉन्ड का, वहाँ से अगर हमने ग्रीन फाइबर्स कलेक्ट किए तो ग्रीन फाइबर्स अगर हमने फिर पेट्री डिश में लिए और उसको वॉश किया क्लीन वाटर से, और उसके बाद अगर वो फाइबर का एक ड्रॉप अगर हमने ग्लास लाइट पे देखे, अगर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर दिस ग्रीन फाइबर को अगर हमने देखा तो आपको ऐसी स्पाइरली अरेंज थ्रेड लाइक क्लोरोप्लास्ट दिखेंगे उनके सेल्स में, इन दैट स्ट्रेट फाइबर्स, एंड दिस इज नोन एज अ स्पायरोगायरा। तो क्रिप्टोगैम्स में हम पहला डिवीजन देखेंगे थाइलोफाइटा। तो थाइलोफाइटा में हमको पता है कि थाइलोफाइटा डिवीजन में हमको प्लांट्स कौन से देखना है। तो ये जो प्लांट्स है इन दिस डिवीजन, दे आर मेनली ग्रो इन वाटर। और ये जो ग्रुप है थाइलोफाइटा, इसमें हमको ऐसे स्पेसिफिक, वो प्लांट्स को ऐसे स्पेसिफिक पार्ट नहीं दिखाई देंगे, जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये स्पेसिफिक पार्ट्स उसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे दिस टाइप ऑफ प्लांट्स, बट दे आर ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। हम उसको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक है ये प्लांट्स। और ये प्लांट्स का एग्जाम्पल है अलगी। तो अलगी जो होती है ये भी बहुत डाइवर्सिटी दिखाते हैं, इसमें भी बहुत डाइवर्सिटीज रहती है। अलगी शोज ग्रेट डाइवर्सिटी, एंड दे अलगी में भी यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है अलगी और लार्ज भी हो सकती है। तो एग्जाम्पल जो है अलगी का वो है स्पायरोगायरा, हमने इसके पहले ही देखा अभी। यूलोथ्रिक्स, उल्वा, सरगासम, ये सारे जो है थाइलोफाइटा के एग्जाम्पल्स है। बट जो फंगीज है, फंगाई जो है लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं रहता है, बट तभी भी दिस फंगाई ईस्ट एंड मोल्ड्स इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, थाइलोफाइटा में वो इंक्लूड होते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा डिवीजन 1 थाइलोफाइटा क्रिप्टोगैम्स का। तो नेक्स्ट डिवीजन जो है हमारा दैट इज अ ब्रायोफाइटा। तो ये जिस ग्रुप में जो प्लांट्स आएंगे हम उनको बोलते हैं एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जितने भी रहेंगे वो इस ग्रुप में आएंगे, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ प्लांट है ये मॉइस्ट सॉइल में ग्रो होते हैं, बट इनको वाटर जो है इसेंशियल होता है फॉर द रिप्रोडक्शन। और ये जो प्लांट्स होते हैं दे आर थाइलॉइड, मल्टीसेल्युलर एंड ऑटोट्रॉफिक, और इसमें जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ये होगा बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स है थाइलॉइड, मल्टीसेल्युलर और ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स है। इसमें रिप्रोडक्शन जो हो रहा है दैट इज बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसमें ये रहेगा स्पोर फॉर्मेशन। और ये स्ट्रक्चर जो है ये टाइप ऑफ प्लांट्स का वो ऐसे फ्लैट रहता है, रिबन लाइक लॉन्ग रहता है, जिसमें रूट्स भी नहीं रहेंगे, स्टेम्स भी नहीं रहेंगे और लीव्स भी नहीं रहेंगे। Instead, they have stems like leaf-like plants and roots like rhizoids. So they do not have specific tissues for conduction of water and plants. इसमें अलग अलग टिश्यूज़ नहीं रहेंगे वाटर और फूड के कंडक्शन के लिए। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि ये ब्रायोफाइटा जो है इन दैट there is a absence of different tissues for the conduction of, or specific tissues for the conduction of food and water. इसमें जो एग्जाम्पल्स है इसके ब्रायोफाइटा के वो है मॉस, हम उसको ही बोलेंगे फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया एंड एंथ्रोसेरॉस और रिसिया। ठीक है, तो ये जो सारे हैं फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया एंड
एंथ्रोसिरोस, ये सारे एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा डिवीजन के। तो थर्ड डिवीजन देखेंगे क्रिप्टोगैम्स का। तो क्रिप्टोगैम्स के थर्ड डिवीजन में हमको ये जो प्लांट्स है ग्रुप, उनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स दिखते हैं। रूट्स, स्टेम और लीव्स पूरे अच्छे से उसमें डेवलप्ड हुए रहते हैं, और उसमें सेपरेट टिश्यूज भी रहते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। बट फ़र्क इतना ही है कि ये जो डिवीजन है इसमें प्लांट्स फ्लावर्स और फ्रूट बेयर नहीं करेंगे, और उनका जो रिप्रोडक्शन है वो ऐसे होता है कि स्पोर्स फॉर्म्ड होते हैं एट द बैक साइड ऑफ द लीव्स। लीव्स के बैक साइड में स्पोर फॉर्म होंगे, वहाँ से वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो हो रहा है ये थर्ड डिवीजन में, वो अगर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा, उसके बाद रिप्रोडक्शन होगा, और अगर असेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो होगा विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सारे जो प्लांट्स है दे आर ऑफ पेट्रिडोफाइटा डिवीजन, और ये हो गया हमारा थर्ड डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट। तो ये हमारा था पूरा क्रिप्टोगैम्स। अब हम देखेंगे फेनेरोगैम्स। अब हम देखेंगे फेनेरोगैम्स। तो फेनेरोगैम्स में पहला डिवीजन है जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं दे आर मोस्टली एवरग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी। और इसमें जो स्टेम जो रहते हैं इन सारे प्लांट्स के या ये डिवीजन के, इसमें ब्रांचेस नहीं दिखाई देंगे आपको, और इनकी जो लीव्स है ऐसे ऊपर जाके ऐसा एक क्राउन फॉर्म करती है। और यहाँ पे हमको ये भी दिखाई देगा ये प्लांट्स में कि ये सेम प्लांट के स्पोरोफिल्स पे मेल और फीमेल फ्लावर दोनों भी रहेंगे। तो ये है जिम्नोस्पर्म्स की पहली 3 जो पॉइंट्स हमने देखे। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ये जो प्लांट्स होते हैं दे आर मोस्टली ग्रीन, पेरिनियल एंड वुडी। उनके स्टेम्स पे ब्रांचेस नहीं रहेंगे, और उनके जो लीव्स है वो ऊपर जाके एक ऐसा क्राउन फॉर्म करती है। और ये प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर जो है ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स, मतलब प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट रहेंगे ऑन डिफरेंट स्पोरोफिल्स बट ऑफ सेम प्लांट्स। तो ये टाइप जो है पहला डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स, इसमें नेचुरल कवरिंग नहीं रहेंगी सीड्स के ऊपर। मतलब ये जो प्लांट्स है दे डू नॉट फॉर्म अ फ्रूट्स, एंड देयरफॉर हम उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस का मीनिंग होता है नेकेड, मतलब हम खुले आंखों से देख सकते हैं, और स्पर्म्स मतलब सीड्स। तो दे डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग ऑन सीड्स, इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। तो नेचुरल कवरिंग नहीं है मतलब ही क्या है कि उनमें फ्रूट्स नहीं होते हैं। दिस प्लांट्स डू नॉट हैव फ्रूट्स एंड देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज अ जिम्नोस्पर्म्स। इसका जो एग्जांपल है वो साइकस क्रिसमस ट्री है, थूजा उसको ही हम लोग मोरपंखी भी बोलते हैं, और पीनस उसको ही देवदर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा जिम्नोस्पर्म्स। तो सेकेंड डिवीजन देखते हैं फेनेरोगैम्स का, वो होता है एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स में जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे फ्लावर जो है एक्ट होता है एज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि क्या होता है कि फ्लावर्स जो होता है वो फ्रूट में डेवलप होता है, और ये फ्रूट के अंदर जो है वो सीड फॉर्म होती है। सीड्स आर फॉर्म्ड विद इन द फ्रूट सॉरी। तो ये जो सीड्स होती है दे कवर है सीड के ऊपर, अनकवर्ड नहीं है ये सीड्स, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि एंजियोस का मीनिंग होता है कवर और स्पर्म्स का मीनिंग होता है सीड्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पे जो हम सीड्स देख रहे हैं, ये सीड्स जो होती है ये डिवाइड होती है इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइकोटिलिडॉन्स। और जो प्लांट्स की सीड्स डिवाइड नहीं होगी 2 इक्वल पार्ट्स में, हम उसको बोलते हैं मोनोकोटिलिडॉन्स। तो डाइकोटिलिडॉन्स और मोनोकोटिलिडॉन्स हम डिटेल में देखेंगे। पहले आपको एंजियोस्पर्म्स फिर से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्योंकि ये फ्लावर का ही फ्रूट्स बनता है या फ्रूट बनता है, और फिर ये फ्रूट के अंदर जो है वो सीड फॉर्म होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डाइकोटिलिडॉनस प्लांट्स और मोनोकोटिलिडॉनस प्लांट। तो डाइकोटिलिडॉनस प्लांट में क्या होता है कि
सीड जो है 2 कॉटिलीडॉन्स की बनती है, मतलब एक सीड को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हम उसको बोलेंगे डाइकोटिलीडॉन। और अगर हम वो सीड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करते तो उसमें एक ही कॉटिलीडॉन प्रेजेंट रहता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं मोनोकॉटिलीडॉनस प्लांट। तो रूट्स जो होते हैं डाइकोटिलीडॉनस प्लांट के, वो वेल डेवलप्ड रूट्स रहते हैं और हम उनको प्राइमरी रूट्स भी बोलते हैं। और मोनोकॉटिलीडॉनस प्लांट के जो रूट्स रहते हैं वो ऐसे फाइबर टाइप के रहते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं फाइबरस रूट्स। उसके बाद स्टेम जो रहता है डाइकोटिलीडॉनस का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, इसका एग्जाम्पल रहेगा बनियान ट्री। बट मोनोकॉटिलीडॉन्स का स्टेम जो रहता है वो कभी हॉलो रह सकता है, फॉल्स रह सकता है, या डिस्क जैसे रह सकता है। तो हॉलो अगर है वो स्टेम तो हम उसको क्या, किसका एग्जाम्पल बोलेंगे, बाम्बू ट्री। और फॉल्स स्टेम है अगर, तो बनाना ट्री का अगर हमने स्टेम देखा तो वो फॉल्स ट्री रहता है, स्टेम रहता है। डिस्क लाइक स्टेम अगर देखा तो वो किसका है, ऑनियन का। तो ये हो गया उसका स्टेम स्ट्रक्चर कैसा होता है डाइकोटिलीडॉनस प्लांट में और मोनोकॉटिलीडॉनस प्लांट में। नेक्स्ट लीफ का कैसा है वेरिएशन उसमें, तो डाइकोटिलीडॉनस प्लांट में लीफ का वेरिएशन जो होता है दैट इज़ अ रेक्टिकुलेट। रेक्टिकुलेट मतलब आपको अनइवन यहाँ पे ये दिखेगा मिड रिप के दोनों भी साइड में। हम हिबिस्कस प्लांट का अगर हमने लीफ देखा तो आपको उसमें रेक्टिकुलेट वेरिएशन दिखेगा। बट वही अगर आपने बनाना या हाँ क्या बोलते हैं उसको, मैंगो ट्री, अगर उनका अगर हमने लीफ देखा तो आपको दिखेगा कि मिड ड्रिप के दोनों भी साइड में इक्वल वेरिएशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेरिएशन। तो ये हो गया डाइकोटिलीडॉनस प्लांट और मोनोकॉटिलीडॉनस प्लांट का दोनों का एक्सप्लेनेशन। और जो फ्लावर्स रहते हैं डाइकोटिलीडॉनस प्लांट के, वो विद द 4 और 5 पार्ट्स ऑफ इन देयर मल्टीपल्स। तो बट यहाँ पे जो फ्लावर्स रहते हैं विद द 3 पार्ट्स और इन मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लावर्स विद द 4 और 5 पार्ट्स रहेंगे डाइकोटिलीडॉनस प्लांट में, बट मोनोकॉटिलीडॉनस प्लांट में फ्लावर्स जो रहेंगे वो सिर्फ 3 पार्ट्स में ही रहेंगे। तो ये हमारा चैप्टर हो गया अभी पूरा कंप्लीट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। हम इसके जो सॉल्यूशन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं।